स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट सीटेट का पेपर बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? दोस्तों क्या दर्शाता है? इसमें जो है प्राथमिक सामाजिकरण दर्शाता है। इसमें जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था प्राथमिक सामाजिकरण था। नेक्स्ट दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनीता ने रश्मि का कलम से लिया और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों से एक दूसरे से बदला लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण है। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, यह जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है जो जीन पियाजे द्वारा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों समीपस्थ विकास कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था समीपस्थ विकास था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में समझने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो इसका जो करेक्ट दोस्तों आंसर था वो था सामाजिक था दोस्तों, सामाजिक था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हुए सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बंदों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में दोस्तों? ये जो करेक्ट आंसर था इनका वो पश्च परंपरागत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है वह कहलाती समायोजन कहलाती। क्या दोस्तों कहलाती? समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक कहलाती पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानवीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों ये सही उसका करेक्ट आंसर था वह मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों के संप्रत्यक बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो व्याख्या करने के लिए दोस्तों बढ़ावा देती है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रत्यास्पित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो वो वाचन वैकल्य
कहलाती है, वाचन वैकल्य कहलाती है, डिस्लेक्सिया कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है कि किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो दोस्तों था संरचनावादी था। क्या था दोस्तों? संरचनावादी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो करेक्ट आंसर था वो अधिसंज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है क्या है? केवल वातावरण से है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अधोगामी विकास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो दोस्तों ये जो है केंद्रीयता का, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो दोस्तों था केंद्रीयता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्या है? प्रतिधारण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रतिधारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। सिंपल सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ावा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकास दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। इसका जो करेक्ट दोस्तों आंसर है वो था एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। क्या दोस्तों दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके में क्या भिन्नता है? कारण बताइए। इसमें दोस्तों कारण बताना था, ये अधिगम शैली दोस्तों है। अधिगम शैली जो करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख है। नेक्स्ट है दोस्तों। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं,
जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो दोस्तों केरल में सिंपल सी बात है, नारियल ही देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों पोचमपल्ली और कलम। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, वो था इस एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर था वो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो था तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंतकारी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट दोस्तों मच्छर के पेट अंदर तक ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था रोनाल्ड रोस था दोस्तों, रोनाल्ड रोस था। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोनाल्ड रोस है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, अल-ब्रूनी कौन था? अल-ब्रूनी दोस्तों कौन था? वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसका कच्छ अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला तथा भैंस में दोस्तों सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं, तो ये दोस्तों सुरंगें पर्वतों में पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो दोस्तों विषय वस्तु थीम जो है, पहला इसमें भोजन है, सौरमंडल है और मौसम है, ऊर्जा है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर अपनी थीम पूछी गई है तो सौरमंडल और मौसम और ऊर्जा को एलिमिनेट करके हम लोग भोजन को करेक्ट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भोजन अपना मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, भोजन। नेक्स्ट है दोस्तों, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका सही कथन जो है वो कांसा, तांबा, कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेपेंथिस एक पौधा जो मेढकों, कीटों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों वो पौधा पाया जाता है, उसका जो करेक्ट आंसर वो मेघालय है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह मेघालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। अब सबसे अच्छा दोस्तों जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर में दोस्तों करेक्ट जो है अच्छा समय माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही विवरण का मिलान करना है वो दोस्तों क्या है, मनाली पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं,
नेक्स्ट है असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। नेक्स्ट है दोस्तों लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। दोस्तों यही आपका जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। मिर्च को लाने वाले व्यवसायी जो आए थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी केक्ट्स पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों ये फाक्स्ता दोस्तों पक्षी है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के जो निकटवर्ती दोस्तों राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदर लाल बहुगुणा। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो दोस्तों ये जो है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया जो है परजीवी प्लाज्मोडियम, ये दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसके लिए जो है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं गणित में क्या क्या पूछा था। टाइम से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों, ट्रेन से संबंधित प्रश्न थे गणित में जो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न थे, कोण से संबंधित प्रश्न थे, एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न थे, यूएन हिले से संबंधित प्रश्न थे, पैटर्न पर आधारित प्रश्न थे दोस्तों, पैटर्न पर जो है आधारित प्रश्न थे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न था और एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, ये पाइथागोरस थे। और अब दोस्तों देख लेते हैं हिंदी में दोस्तों क्या था, गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश दोस्तों पूछा गया था। इसमें दोस्तों कविता पूछी गई थी और एनसीएफ 2005 पूछा गया था भाषा, और इसमें दोस्तों 102 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं भाषा और विचार। दोस्तों इसमें भी आपसे 1 से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्जन और अधिगम, इसमें भी आपसे 1 से 2 दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं संस्कृत में दोस्तों क्या पूछा गया था, ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो है 12 जनवरी दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट, आपको जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर 12 जनवरी को ला करके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।